अब देखें बच्चों, अगर आपको कभी कोई चीज़ या कोई अंक, कोई डिजिट, कोई फ्रैक्शन अगर पहले से अगर परसेंटेज में अगर दिया हुआ है और आपसे अगर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है तो आप क्या करेंगे, है ना। तो आप हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप ये सीखें कि अगर कोई चीज़, कोई अंक, कोई डिजिट, कोई नंबर, कोई फ्रैक्शन अगर परसेंटेज में दिया हुआ है और अगर उसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम उसे कैसे सीख सकते हैं। तो देखिए ज़रा, जब कभी भी आपको कोई चीज़ अगर परसेंटेज में दिया गया है तो आप उसे सिंपल तरीके से कैसे लिखेंगे, है ना। आप परसेंट की जगह पे क्या करें, परसेंट को हटाकर उस पार्टिकुलर नंबर या डिजिट को 100 से डिवाइड लगा दें, है ना। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। डेसिमल का मतलब बच्चों आप ये समझ लें, हिंदी में होता है दशमलव, और अगर नॉर्मली समझें तो आपको कह रहा है कि आप उस नंबर को पॉइंट में लिखें, या कि उसको पॉइंट में लिखें, या उस डिजिट को पॉइंट में लिखें, या उस नंबर को पॉइंट में लिखें। तो अगर आप 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.05। क्या आएगा, 0.05 आएगा। ये कैसे आएगा आप ये समझे जरा, हमने इसको बहुत आसानी से बिना भागा दे कैसे लिखा है। तो आप गौर करेंगे, जब भी संख्या को किसी ऐसे नंबर से भाग दें जहाँ पर सिर्फ 000 हो, है ना, तो अगर नीचे में अगर 1 पे अगर 2 0 है ना, तो आप जब इसको भागा देंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो नंबर है उसमें क्या करना है कि आपको उस नंबर को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसे जगह पे पॉइंट बैठाना है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स पाए जाएं, है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0.05 मतलब जितने यहाँ पे 0 हैं उतने अंक के बाद पॉइंट होने चाहिए। तो आप इस प्रकार से इसको बनाएंगे। अब अगर दिया गया है कि 27% को आप क्या करें, डेसिमल में कन्वर्ट करें, तो आपके पास जो औजार है वो क्या है, आसानी से आप 27 को 100 से डिवाइड लगाएं। फिर क्या करेंगे आप, अगर आप 27 को 100 से अगर डिवाइड लगाते हैं तो हमने पहले भी कहा है कि अगर नीचे में अगर 2 0 है तो आपको ऊपर में ऊपर में आपको राइट साइड से 2 अंक को काउंट करके उसके बाद क्या करना है, आपको पॉइंट को वहाँ पे पुट कर देना है। तो अगर 27 को अगर आप 100 से अगर डिवाइड लगाएंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 0.27 आंसर आएगा। तो इस प्रकार ये आपका आंसर क्या हो गया, 0.27, है ना। अब देखिए जरा यहाँ पे, अगर आप 3.8% को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले आप इसे सिंपल भाषा में लिखें। तो आप अगर परसेंट को हटाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नीचे क्या करना पड़ेगा, 100 लिखना पड़ेगा, है ना। अगर आप नीचे में 100 लिखते हैं तो परसेंट क्या हो जाएगा, वहाँ से गायब हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद एक अंक है, तो अगर उस पॉइंट को भी हटाना चाहते हैं तो आपको उसके नीचे में एक 0 और पुट करना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं नीचे में क्या है ना, 000 है। तो आप ध्यान दें कि इसको हटाने के लिए आपको ऊपर में 3 अंक के बाद क्या करना पड़ेगा, पॉइंट देना पड़ेगा। तो योर आंसर इज 0.038, है ना। तो इस प्रकार से आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। अब देखिए जरा यहाँ पे आगे, अगर 178% को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है तो सबसे पहले आपको 178 में परसेंट को हटाकर आपको नीचे में क्या लिखना पड़ेगा, 100 लिखना पड़ेगा। और आप जहाँ तक देख पा रहे हैं कि नीचे में कितना है, 1 पे 00 है। तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे जब इसको डिवाइड लगाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इधर से राइट साइड से आप 2 अंक काउंट कर लें, है ना। उसको क्या करें, यहाँ पे पॉइंट को पुट कर लें। तो योर आंसर इज 1.78, है ना। तो आप कुछ इस प्रकार से परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। और आप बार बार और अधिक मैथ्स को बनाएं और आप इसमें अपने और ज़्यादा कॉन्फिडेंस को हासिल करें, है ना। और अब मैथ को आप बहुत फास्ट गति से बनाएं।